एक फूले की आवाज से ब्राह्मणों के पेट फूल गए, पेट में दर्द होने लगे। क्षत्रियों की गर्भवती महिलाओं को इस धरती से 22 बार नरसंहार कर डाला कि 19वीं सदी में कोई ब्राह्मणों के शास्त्रों को ललकार रहा था और कह रहा था ये शास्त्र नहीं है, ये है गुलामी। ये हकीकत आज 21वीं सदी का समाज जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है। क्या 19वीं सदी के ब्राह्मण सुधरे या नहीं सुधरे? फूले ये कहानी शुरू हुई 1827 से, जब देश में जातिवाद चरम सीमा पर था, जब देश भावनाओं से, विचारों से नहीं बल्कि शास्त्रों की गंदगी से चलता था। शास्त्रों की वो गंदगी जिसने समाज को समाज नहीं, समाज को जातिवाद में धकेल दिया, वर्ण व्यवस्था में धकेल दिया। जहां समाज को जरूरत थी प्रेम मैत्री की, सौहार्द की, वहां समाज को असमानता जैसी गलियों से गुजरना पड़ा। उस दौर में उस महामानव का जन्म होता है। आज जिस महामानव की फूले मूवी पर सभी ब्राह्मणों के पेट फूले पड़े हैं। एक फूले की आवाज से ब्राह्मणों के पेट फूल गए, पेट में दर्द होने लगे। ये ब्राह्मण और कोई नहीं है, ये ब्राह्मण वही परशुराम के ब्राह्मण है जिन्होंने खुद, परशुराम ने अपनी माता की गर्दन को काट दिया, नरसंहार कर दिया, जिसने क्षत्रियों की गर्भवती महिलाओं को इस धरती से 22 बार नरसंहार कर डाला। ये उसी के ब्राह्मण है। इनकी नजरों में महिला महिला नहीं है, मां मां नहीं है, बहन बहन नहीं है। इनकी नजरों में महिला एक पतित है, पैरों की जूती है। ये समझकर सदियों से शोषण जो करते रहे, उनकी आंखों में आंखें डालकर अब कोई कहने वाला आ गया था। माता सावित्रीबाई फूले आ चुकी थी, ज्योतिबा फूले आ चुके थे। 19वीं सदी की यह सबसे बड़ी घटना हुई कि 19वीं सदी में कोई ब्राह्मणों के शास्त्रों को ललकार रहा था, जो एक एक शास्त्र की एक एक कड़ी को ललकार रहा था और कह रहा था ये शास्त्र नहीं है, ये है गुलामी। यह है गुलामी के शास्त्र, यह है गुलामी की जंजीरें। और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए किस तरह से हथौड़ी चलाई थी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने। ये ब्राह्मण वही है जिनकी हकीकत कि किस तरह से 19वीं सदी में इन लोगों ने महिलाओं पे अत्याचार जुल्म किया है, किस तरह से महिलाओं को पढ़ने से रोका गया, किस तरह से महिलाओं को घूंघट में दफन कर दिया गया, किस तरह से महिलाओं को घर के अंदर कैद कर दिया गया, किस तरह से महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया गया। ये सारी क्रूरताएं, सारी प्रथाएं जब 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने इनकी उजागर करी, इनसे रहा नहीं गया। तो ये हकीकत आज 21वीं सदी का समाज जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है। क्या 19वीं सदी के ब्राह्मण सुधरे या नहीं सुधरे? 19वीं सदी के जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण आज भी है, इसलिए फूले मूवी का विरोध कर रहे हैं। उनकी हकीकत सामने आ रही है। फूले मूवी में दिखाया क्या गया है? अश्लीलता नहीं दिखाई गई, डकैती नहीं दिखाई गई, वहां ऐसी चीज दिखाई नहीं गई कि समाज में कोई अश्लीलता फैले। उसमें दिखाया गया हकीकत, उसमें दिखाया गया कि किस तरह से देश को ब्राह्मणों ने अपने शिकंजे में कस रखा था और शास्त्रों के आधार पर किस तरह से उन पे जुल्म अत्याचार कर रहा था, कोड़े बरसा रहा था, किस तरह से महिलाओं के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा था, किस तरह से वो शास्त्रों को बचाने के लिए शास्त्रों का हवाला देकर ये कह रहा था कि शास्त्रों के विरुद्ध है ये सब। महिलाओं को पढ़ाना, महिलाओं को शिक्षिका बनाना, महिलाओं को घर से बाहर निकल के स्कूल चलाना, ये वही ब्राह्मण हैगा जो 19वीं सदी में महिलाओं से केवल चाहता था कि वो केवल उसकी बच्चे पैदा करने की केवल एक मशीन बन जाए, उसका उपयोग केवल भोग करने के लिए हो। पर ये दौर बदल दिया। ये वही ब्राह्मण है जो आज अपने उन शास्त्रों से कैसे आज सामना करोगे आप लोग? अरे फिल्म से आप अपनी ये हकीकत निकलवाओगे,
अगर आपको इतना ही डर है, इतना ही भय है कि तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने आ रही है और तुम उसका सामना नहीं कर पा रहे, देश से आप वो बात छिपाना चाहते हो, तो उन शास्त्रों से भी ये गली सड़ी गंदगी को बाहर निकाल दो। जो खुले मुंह में बोला गया वो सब आपके शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों से वो लाइन हटा क्यों नहीं देते? वेदों से वो लाइन निकाल क्यों नहीं देते? ग्रंथों से वो लाइन निकाल क्यों नहीं देते? पिछली बार भी विदित आप सभी को पता है, उस चौपाई पे भी बात हुई कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब सकल तरन के अधिकारी। ये अभी के तो शास्त्रों की बात है, तो ऐसे शास्त्रों को क्यों रखा है तुमने? क्यों निकाल नहीं फेंकते समाज से? और आपके शास्त्र की किसी ने पोल खोल दी? फूले ने यही तो बताया कि किस तरह से तुम्हारे शास्त्रों ने महिलाओं को बंदिश में जकड़ रखा है। उसे महिला होने का दर्जा नहीं मिला, उसे इंसान होने का दर्जा नहीं मिला, उसे सम्मान से जीने का दर्जा नहीं मिला। किस तरह से तुमने उन पे क्रूरता ढाई है, ये उनकी क्रूरता का जवाब था ज्योतिबा फूले की मुहिम, उनका आंदोलन। ये ललकार थी सावित्रीबाई फूले की, जो सदियों से दबाई गई थी आवाज, वो आवाज बुलंद करने के लिए सावित्रीबाई फूले की मुहिम थी। तो आज जरूरत है, और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये घटना 19वीं सदी की और 21वीं सदी में भी आज ब्राह्मण वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कल भी वही था मंदबुद्धि, कल भी वही था पंडा पुरोहित, आज भी इसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं हुआ। अरे इस दुनिया कहां चली गई है? दुनिया ने कितना आधुनिक विकास किया संसार में, और ये वही 19वीं सदी का। तो मेरा देशवासियों से कहना है, हम इस देश की पहचान को एक सशक्त पहचान बनाना चाहते हैं। सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज बेटी के नाम पे फिल्म बनाई जा रही है, फिल्म रिलीज नहीं होने दी जा रही है। कहां है सरकार है, कहां है समाज हमारा कि जो झूठे नारे लगाता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कहां है? इस फिल्म में यही तो सिखाया गया है कि बेटी को कैसे बचाओगे, बेटी को कैसे पढ़ाओगे। भी बेटी को पढ़ाने की मुहिम सरकार ने अभी शुरू नहीं की, ये बेटी पढ़ाओ की मुहिम सावित्रीबाई फुले ने शुरू की, ज्योतिबा फुले ने शुरू की। ये उसी मुहिम का हिस्सा है। सरकार को है ना दिखाना चाहिए देश को कि सरकार की मुहिम नहीं है, ये मुहिम तो ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने 1848 में शुरू कर दी थी। और आप देश को कब तक इस झूठ से झांसे में फंसाते रहोगे? इससे पर्दा उठाओगे। तो देशवासियों, ये फिल्म हकीकत में, खास तौर पे तो मैं कहूंगा, ये फिल्म देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए है। मैं उन माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि जिनके जीवन में केवल अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था, वो सोच के कल्पना करो अगर सावित्रीबाई फुले आपके लिए लड़ती नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलती नहीं, क्या दशा होती तुम्हारी। उनके शास्त्रों में पैरों की जूती के अलावा कुछ और नहीं हो तुम, केवल भोग की वस्तु समझकर तुम्हें रखा गया घर में। अरे तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया है, तुम डॉक्टर इंजीनियर बनी हो, ये बदौलत है केवल फुले की और सावित्री की। तो देश की आधी आबादी महिलाओं को तो इस फिल्म के लिए मोर्चा खोल देना चाहिए था, सड़कों पे निकल जाना चाहिए था, और अपने हक और हक की लड़ाई के लिए इस ब्राह्मणवाद से लड़ना था, जिन्होंने हजारों साल से तुम्हें केवल शास्त्रों के नाम पर कैद करा है, तुम पे जुल्म ढाए है, दासी तुम्हें बनाया है, गुलाम तुम्हें बनाया है, पैरों की जूती तुम्हें बनाया है, सती प्रथा के नाम पर जिंदा तुम्हें जलाया है, बाल विवाह तुमसे कराए गए हैं। क्या था तुम्हारा सम्मान? ये सारा सम्मान स्वाभिमान केवल सावित्रीबाई फुले की वजह से है। उस फूल पे गोबर फेंके गए, सावित्री पे गोबर फेंक फेंक के मारा गया, ढेले मारे गए, सड़कें बंद कर दी गई, रास्ते गुजरने बंद कर दिए गए, घरों के सामने इनके कूड़े का ढेर लगा दिया गया, स्कूलों की खिड़कियां तोड़ दी जाती थी। इतनी यातनाएं देने के बाद भी
वो अपनी मुहिम से रुके नहीं। ये संकल्प था उनका कि इन ब्राह्मणों की जंजीरों से तो हम मुक्त करा के रहेंगे, और ये किया उन्होंने। तो आज मैं यही कहूंगा देशवासियों, ये वो मूवी है जिसने देश की आधी आबादी महिलाओं की दशा और दिशा को बदला है। देश को ऐसी फिल्मों की जरूरत है, देश की महिलाओं को ऐसी फिल्मों की जरूरत है, समाज को जरूरत है। ये वो फिल्में जो समाज का निर्माण करती है, ये वो फिल्में जो समाज में से गंदगी बाहर करती है, ये वो फिल्में जो समाज को सशक्त बनाती है। तो मैं फिर यही कहूंगा, हम इस फिल्म के समर्थन में हैं। फिल्म रिलीज होनी चाहिए और फिल्म के साथ पूरे देश को आना चाहिए, और उनको आना चाहिए जिनके लिए फिल्म बनाई गई है। देश की आधी आबादी महिलाओं को इस फिल्म के समर्थन में आना चाहिए। नमो बुद्ध है।